हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आईटीआर का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल क्लोज कर दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल भी आईटीआर अभी प्रोसेस नहीं हो रही। इसके लिए लाइव यहाँ पे प्रोसेस देखेंगे। आवर सर्विसेज इनेबल्स यहाँ लिखा हुआ है 13,21,15,000 गुणंतर लोगों जो है इंडिविजुअल टैक्स पेयर रजिस्टर्ड है इनकम टैक्स पोर्टल पे। उसमें से 2,51,34,926 लोगों ने आईटीआर फाइल की है। उसमें से 2,43,02,930 आईटीआर वेरीफाइड हो गई है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आईटीआर फाइल कर दिए बट वेरीफाई नहीं किए। 1,13,66,233 आईटीआर यहाँ पे वेरीफाइड हो गई। लास्ट पिछले 2-3 दिन से हमने चेक किया है तो यहाँ पे जो रजिस्टर्ड यूजर है वो बढ़ गए, आईटीआर फाइल की संख्या बढ़ी है, आईटीआर प्रोसेस वेरीफाई की संख्या बढ़ी है। लेकिन जो आईटीआर प्रोसेस हुई है वो पहले भी 1,13,66,233 थी और आज की डेट में भी वही है। तो अभी पिछले 3-4 रोज से एक भी आईटीआर प्रोसेस नहीं हुई। मतलब आईटीआर को बिल्कुल क्लोज ही कर रखा है गवर्नमेंट ने। आईटीआर अभी बिल्कुल प्रोसेस नहीं हो रही। जैसे ही प्रोसेस होगी तो काफ़ी आईटीआर एक साथ प्रोसेस हो सकती है। अपने पास ऐसे एआई टूल्स भी है जो 20 लाख 15 लाख आईटीआर एक दिन में प्रोसेस कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, 3 एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं। 3 एग्जाम्पल की प्रोसेस से मैं आपको समझाता हूँ कि आईटीआर प्रोसेस किस बेस पे होती है। तीनों में हमने आईटीआर 4 यहाँ पे फाइल कर रखी है। पहला यहाँ पे जो प्रोसेस है वो हम यहाँ देखेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम लॉगिन कर लेते हैं, आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करते हैं। आगे का जो प्रोसेस है वो हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे हम प्रोसेस में देख रहे हैं, पहले लॉगिन कर लिए। लॉगिन करने के बाद यहाँ देखते हैं आईटीआर 4 आ रहा है। 1 जुलाई को हमने आईटीआर फाइल की थी। 1 जुलाई को ही पेंडिंग वेरिफिकेशन आया था। 1 जुलाई को हमने वेरीफाई कर दी, अंडर प्रोसेस में 6 जुलाई को गई और 7 जुलाई को यहाँ पे हमारा जो टीडीएस का रिफंड था वो हमारे बैंक में क्रेडिट हो गया। आईटीआर 4 हमने यहाँ पे फाइल की थी। इसके प्रोसेसिंग में लगभग 6 से 7 दिन का टाइम पीरियड लगा है और ये प्रोसेस होकर रिफंड भी हमारे बैंक अकाउंट में यहाँ पे क्रेडिट हो गया। दूसरे केस में हम यहाँ पे देखते हैं, दूसरी आईटीआर जो हमने फाइल की थी 3 जुलाई को फाइल की है। 3 जुलाई को पेंडिंग वेरिफिकेशन है, 3 जुलाई को हमने वेरीफाई कर दी। अंडर प्रोसेस में 13 जुलाई को आईटीआर गई है और आज 5 अगस्त तक भी प्रोसेस नहीं हुई, वही आईटीआर 4 है। और तीसरी जो कंडीशन देखेंगे वो भी हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है 1 महीने से भी ज़्यादा लग गया, लेकिन हमारी आईटीआर जो है वो प्रोसेस नहीं हुई है। अब दोनों ही केस में हमारी आईटीआर 4 थी, यहाँ पे भी और पहले दिखाए उसमें भी आईटीआर 4 थी। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी सेम आईटीआर हो, सेम टाइम पे फाइल की हुई हो तो सेम टाइप पे प्रोसेस हो सकता है कि आपकी इनकम जो है अलग अलग इनकम हो, इसलिए आईटीआर प्रोसेस होने में यह हो सकता है कि टाइम भी लग सकता है। अब तीसरे केस में हम देखते हैं कि हमारे एक ही दिन में जो आईटीआर है वो प्रोसेस भी हो गई, वेरीफाई भी हो गई और हमारा जो रिफंड है वो भी एक ही दिन में हमारे अकाउंट में आ गया। 14 जुलाई को हमने फाइल किया और 15 जुलाई को यहाँ पे हमारा जो टीडीएस का रिफंड था वो हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। तो विद इन 1 डेज, एक दिन के अंदर ही हमारा टीडीएस का रिफंड हमारे बैंक अकाउंट में आ गया है। इस केस में भी आईटीआर 4 है। 3 केस हमने देखे, तीनों केसों में आईटीआर 4 ही थी। तो प्रोसेसिंग का टाइम तीनों में अलग अलग लगा है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपके साथ जो आईटीआर फाइल किया है वो आपके साथ ही हो सकता है कि आपके साथ किसी ने आईटीआर फाइल की है, उनका टीडीएस का रिफंड हो गया हो, आपका नहीं आया हो, या आपका आ गया हो उनका नहीं आया हो। तो ये प्रोसेसिंग टाइम रहता है, इनकम बेस पे डिपेंड करता है कि अदर इनकम तो नहीं है। इसके लिए आपको 26 AS और AIS वापस चेक कर लेना है, देखना है कोई इनकम तो इंक्रीज नहीं है या कोई ऐसी इनकम जो आपने नहीं दिखाई हो वो आप अगर दिखाना भूल गए तो आईटीआर को रिवाइज करना है। और अब आने वाले टाइम में जो है आईटीआर का प्रोसेस काफ़ी फास्ट होने वाला है, इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जैसे ही आईटीआर का प्रोसेस होगा कंप्लीटली आपका रिफंड आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।